नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम हैं। इसी के तहत राजपुर में विकास कार्यों का शिलान्यास करने पहुंचेंगे सीएम धामी। इंदिरा मार्केट के पुनर्निर्माण परियोजना का भी आज भूमि पूजन करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं और इसी के तहत आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि राजपुर में आज विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इंदिरा मार्केट के पुनः निर्माण परियोजना का भी भूमि पूजन करेंगे सीएम धामी। तो बता दें आपको, इससे पहले सीएम धामी ने होमगार्ड मुख्यालय नानू खेड़ा में हर वर्ष जिस तरह से परेड का आयोजन किया जाता है, उस मौके पर धामी ने होमगार्ड जवानों के लिए कई घोषणाएं की थी कल की अगर हम बात करें तो। लेकिन आज सीएम धामी राजपुर जाएंगे, जहां विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इंदिरा मार्केट के पुनर्निर्माण परियोजना का भी भूमि पूजन करेंगे। इसे लेकर तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सोनू सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सोनू, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम हैं। राजपुर में विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन भी किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट? देखिए अमृता, ये विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की कवायद हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मामला है काफी लंबे समय से लंबित चल रहा था और आज इसका भूमि पूजन किया जा रहा है। इसमें करीबन 400 ऐसे व्यापारी हैं, ऐसी दुकानों के स्वामी हैं जो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे और कांग्रेस के शासनकाल से ही ये कार्य चल रहा था। लेकिन आज क्योंकि मुख्यमंत्री इसका भूमि पूजन कर रहे हैं, तो आज ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ये जो परियोजना है ये अपना धरातल पर हम देख पाएंगे और इसको आगे बढ़ाया जा सकेगा। ये इंदिरा मार्केट वाला क्षेत्र है देहरादून का, जो राजपुर विधानसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में तमाम ऐसे कारोबारी हैं जो इंदिरा मार्केट के कारोबारी हैं, जिनको एक साथ शिफ्ट करने की बात आ रही थी। उस मार्केट को पुनर्निर्माण करने की बात आ रही थी और यहाँ पर आपको याद होगा कि काफी समय पहले ये शहर के बीच का हिस्सा है जहाँ पर पुराना बस अड्डा हुआ करता था। क्योंकि अब आईएसबीटी जो है वो शहर के दूसरे क्षेत्र में स्थापित हो गया है, लिहाजा इस जगह का सदुपयोग राज्य सरकार करना चाह रही है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स के तौर पर हो या फिर इन दुकानदारों को शिफ्ट करने के मामले को लेकर के हो। इसके अलावा जो कई विभाग हैं, चाहे वो पेयजल विभाग है या लोक निर्माण विभाग है, उससे संबंधित भी जो कुछ कामकाज है उनका भी आज मुख्यमंत्री लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। चूंकि ये पूरी की पूरी विधानसभा क्षेत्र है, कैसे कायाकल्प हो और कैसे इन विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, ये कोशिश है। और अगर हम इसकी लागत की बात करें तो करीबन ये जो पूरा का पूरी परियोजना है 242 करोड़ के लगभग की ये पूरी परियोजना है। इस विधानसभा क्षेत्र की एक अहम परियोजना है। इसके साथ अगर हम अन्य विभागों के कार्यों की बात करें तो करीबन 9 करोड़ से ऊपर के जो अन्य विकास कार्य हैं विभागों के, उनकी आज आधारशिला मुख्यमंत्री रखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के 250 करोड़ के करीब की ये कामकाज हैं जिनका आज मुख्यमंत्री भूमि पूजन और लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। जी मिलता सुन, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि लंबे समय तक जो व्यापारी हैं कहीं ना कहीं सरकार से नाराजगी व्यक्त कर रहे थे पुनर्निर्माण को लेकर, लेकिन अब जो सरकार है कहीं ना कहीं उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और दोबारा पुनर्निर्माण कराने आज जा रही है सरकार। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को इसके जरिए साधने का प्रयास किया जा रहा है? अब देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और तमाम अपने कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री बार बार इस बात को बयां करते हैं कि जो उत्तराखंड 2025 में एक आदर्श राज्य बने और विकास की रफ्तार जो है वो तेज हो। और प्रधानमंत्री भी 2025 में आदर्श राज्य की बात केदारनाथ की पवित्र भूमि से कह चुके हैं। तो ऐसे में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 तक वाकई उत्तराखंड जो है भारत का आदर्श राज्य हो, एक विकास के आयाम कुछ होने वाला हो। तो ऐसी स्थिति में चूंकि जब सियासत होती है तो आरोप प्रत्यारोप हम देखते हैं। हम अभी जिक्र कर रहे थे जिस तरह से कि पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी, लेकिन कामकाज जिस रफ्तार से होना चाहिए था, जो होना चाहिए था, वो दिखाई नहीं दिया है। तो ऐसे में जब किसी भी विकास के कार्य में सियासत सी चश्मे से हम देखने लग जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं और कारोबारी जो हैं वो चाहते हैं कि उनका कामकाज आगे बढ़े, तभी वो सरकार का समर्थन और सपोर्ट करेंगे। क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र की ये अहम परियोजना मानी जा रही है, लिहाजा
ये परियोजना आने वाले समय में हम धरातल पर देख पाएंगे, इस तरह की उम्मीद की जा सकती है। जी अमृता। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से जानकारी आप दे रहे कि आने वाले समय पे धरातल में इस परियोजना को देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं जिस तरह से व्यापारी लगातार नाराज चल रहे थे और कहीं ना कहीं अब सरकार ने व्यापारी वर्ग को भी खुश करने के लिए पुनर्निर्माण की घोषणा की है और जल्द ही इसे धरातल पर भी देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू रहा था, इसे लेकर कई बार विपक्ष ने मुद्दा भी बनाया था, चुनावी मुद्दा भी रहा, लेकिन अब जल्द ही इस मुद्दे को खत्म करने की तैयारी में है सरकार और व्यापारी वर्ग को खुश कर अपने खेमे में उनका वोट लेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें, जिस तरह से एक बड़ी राहत व्यापारियों को मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि इंदिरा मार्केट के पुनर्निर्माण को लेकर लंबे समय से बात चल रही थी, लंबे समय से जो व्यापारी मांग कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और परियोजना का आज भूमि पूजन किया जाएगा। राजपुर में विकास कार्यों का भी आज शिलान्यास होगा।